गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इनइक्वलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1/mod x - 3 < 1/2। तो जैसा हम जानते हैं कि mod x की वैल्यू x होगी अगर x पॉजिटिव है। तो पहले हम देखें केस 1, mod x विल बी x फॉर x greater or equal to 0 and we know that mod x is -x if x is less than 0। तो सेकेंड केस इसके बाद देखेंगे। अभी हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देख रहे हैं कि जब x 0 या 0 से ग्रेटर है तो कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड करेंगी। तो हमारा जो इन इक्वेशन है ये हो जाएगा 1/x - 3 -1/2 < 0। और इसके बाद एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 - x + 3/2 × x - 3 < 0। इस 2 को हम राइट हैंड साइड भेज सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा 5 - x/x - 3 < 0। लेकिन x दोनों पॉजिटिव हों तो ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करके x - 5/x - 3, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो > 0। अब आपके पास x - 5/x - 3 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 बनाने वाली वैल्यूज़ हम लेते हैं। तो x - 5 कब 0 हो रहा है? जब x 5 है, और x - 3 0 होगा व्हेन x = 3। तो ये जो दो वैल्यूज़ आपको मिली हैं जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास 3 इंटरवल्स आएंगे। एक है 3, एक है 5। तो एक इंटरवल हो गया -∞ to 3, 3 to 5 और 5 to ∞। तो आप ध्यान रखेंगे हम ले रहे हैं किसके लिए? x ग्रेटर और इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये 3 इंटरवल में से कौन सा इंटरवल है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसकी जगह पर हम इसको देखेंगे। अब फाइनल हमारा इक्वेशन ये बन गया। तो ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव आती है? तो पहला इंटरवल हम लेते हैं जब 3 से लेस। 3 से लेस में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक 2। तो x = 2 रख के देख लीजिए यहाँ पर, x - 5/x - 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 - 5/2 - 3 यानी -3 एंड -1 विच इज़ पॉजिटिव। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव आ गया, और हमको पॉजिटिव ही चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक तरह से या तो लिख सकते हैं ट्रू या सेटिस्फाइड। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। जब 3 और 5 के बीच में वैल्यू है तो हम ले सकते हैं इजीली, जो कन्वीनियंट है कैलकुलेट करने के लिए, वो है x = 4। तो x = 4 जैसे इसमें रखेंगे आप, तो x - 5 x - 3 हो जाएगा 4 - 5 4 - 3, तो ये होगा -1 और ये होगा +1, यानी टोटल वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रही है इसलिए ये हमारे काम की नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं नॉट सेटिस्फाइंग या नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से सेकेंड इंटरवल चेक हो गया। अब देखते हैं थर्ड इंटरवल के लिए। थर्ड इंटरवल में हम लेंगे 5 से ग्रेटर, तो x = 6। 6 रखने पर आप देखिए x - 5/x - 3 इस 6 - 5 6 - 3 आ जाएगा 1/3, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, विच इज एप्लीकेबल भी कह सकते हैं, सेटिस्फाइंग भी कह सकते हैं, ट्रू भी कह सकते हैं। सबसे बेहतर है सेटिस्फाइंग लिखना, नॉट सेटिस्फाइंग एंड सेटिस्फाइंग। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट इंटरवल सेटिस्फाइड कर रहा है और थर्ड इंटरवल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव, और ये दे रहा है नेगेटिव। तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, अब नॉर्मली क्या लिख देते हैं हम, 3 से लेस यानी -∞ से +3। तो -∞ से +3 लिखने के पहले ये देखना है कि हम किसकी बात कर रहे थे, 0 या 0 से ग्रेटर। तो 0 या 0 से ग्रेटर केस में हमें लेना पड़ेगा 0 से 3 पहला इंटरवल, एक ये हो जाएगा, इसमें 0 इंक्लूडेड है तो 0, क्योंकि ये तो सारी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आप 0 रख के भी देख सकते थे। हमने 3 से लेस जो लिया है सबसे पहले केस में 2 लिया है, हम 0 भी ले सकते थे, 0 के लिए भी देखा जा सकता था। तो एक ये, और यूनियन हो जाएगा 5 to ∞। तो ये आपका फर्स्ट केस का आंसर आ गया। अब इसी तरह से
हम सेकंड केस में जाएंगे जब x लेस देन 0 होगा और लेस देन में यहाँ पर माइनस एक्स आएगा। उसके पहले मैं ये बता दूं कि मॉड x माइनस एक्स क्यों होता है फॉर x लेस देन 0, क्योंकि लगभग सभी को लगता है मॉड x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो फिर ये माइनस क्यों? उसका आंसर ये है क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है। जैसे x की वैल्यू आप रखो -2 नेगेटिव, तो ऑलरेडी इसमें -2 है। अब अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे तो -2 का आंसर -2 आ जाएगा। मॉड x इक्वल टू एक्स अगर लिखेंगे तो नेगेटिव आंसर आता है, इसलिए हम इसको एक और माइनस दे के माइनस इंटू -2 को +2 कर देते हैं। तो ये रीज़न है कि मॉड x इक्वल टू -x क्यों लिखते हैं जब x नेगेटिव होता है या लेस देन 0 होता है। तो अगले केस में ठीक से एक बार पूरा जल्दी से देख लें। मॉड x को हमने x लिया क्योंकि x हम पॉजिटिव ले रहे हैं, 0 या इक्वल ग्रेटर देन 0, तो सर मॉड x की जगह x आ गया। इसको ट्रांसफ़र करके एलसीएम लिया और इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस ए अपॉन x माइनस बी उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को सेपरेट 0 रखा, x माइनस 5 और x माइनस 3 को। उससे जो वैल्यूज़ मिली उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। जो 3 इंटरवल बनते हैं एक एक करके तीनों इंटरवल को चेक कर लिया, जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से अब हम सेकंड केस को देखने जा रहे हैं जहां पर मॉड x की जगह पर हम लेने वाले हैं क्या, -x। तो केस 2 में यहाँ पर आ जाएगा -x और ये हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ पर पहला स्टेप वही होगा, ये हो जाएगा -x। तो यहाँ से आंसर चेंज होने लगेगा। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इस माइनस को पहले तो -x -3 दोनों नेगेटिव हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो हम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, और इन इक्वेशन में करते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कोई भी इन इक्वेशन में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो साइन चेंज हो जाता है। तो हमने इसको, अब इसका एलसीएम आएगा अगेन 2x + 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 + x + 3 ग्रेटर देन 0, यानी x + 5 और ये 2 को इधर भेज दिया तो x + 3 ग्रेटर देन 0। ये आपका अब फाइनल इक्वेशन बन गया। इससे आपको दोनों से जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन दोनों वैल्यूज़ को अगेन हम नंबर लाइन पर प्लॉट करके जो इंटरवल्स बनेंगे उन इंटरवल्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ से मिल रहा है आपको क्या, x + 5 = 0 यानी x = -5, और एक है x + 3 = 0 मीन्स x = -3। तो अब हमारे पास हो गया -3 और -5, ये दो वैल्यूज़ आ गई। क्योंकि -5 स्मॉलर होता है तो पहले -5 को प्लॉट करना पड़ेगा और उसके बाद -3 को, और अब उसके अकॉर्डिंग हमें ये देख लें हमारा पहले वाला सॉल्यूशन यहाँ लिखा रहना चाहिए। तो अब जब आप पहला केस लेंगे -5 से लेफ्ट, यानी आपको लेना है x = -6, तो आपका जो इक्वेशन है x + 5 अपॉन x + 3, इसके अंदर जैसे ही आप -6 रखेंगे ये आ जाएगा -1 और यहाँ आप आ जाएगा -3, यानी ये क्या दे रहा है आपको, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 1/3, यानी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड केस देखें, -5 और -3 के बीच में -4 रखेंगे, तो जो x + 5 अपॉन x + 3 है उसकी -4 रखा तो इधर 1 आ गया, इधर -1 आ गया, यानी लेस देन 0 आ रहा है। तो ये हमारे काम का नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब देखें थर्ड केस को, तो कहाँ जाना है, -3 से राइट साइड, तो 0 रख सकते हो आप। तो जैसे आप यहाँ 0 रखेंगे दोनों 0 हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाइड करेगा, पॉजिटिव दे रहा है। तो यानी आपको फर्स्ट और थर्ड केस यहाँ पर भी पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पर, लेकिन ये नेगेटिव दे रहा है, तो वो आपके काम का नहीं है। तो अब जब सेकंड केस में जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या बन रहा है, अगेन याद रखना है हम किसके लिए ट्राई कर रहे हैं, लेस देन 0। तो नेगेटिव वैल्यूज़ हमें देखनी है, तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ को फोकस करते हुए अब आप 0 से लेस जा रहे हैं, 0 यहाँ पर है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी एक ये इंटरवल सेटिस्फाइड कर रहा है और ये एक इंटरवल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपका आएगा कॉमन सॉल्यूशन -∞ से -5, इसमें -∞ ले सकते हैं क्योंकि हम नेगेटिव की ही बात कर रहे थे, और यहाँ पर आएगा -3 से 0।
और इसमें हम लेस देन 0 ले रहे थे, इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ये दोनों केस के सॉल्यूशन हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल सॉल्यूशन आता है। सो द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी इज, दोनों को कंबाइन करना है तो एक नेगेटिव से चलते हैं -∞ टू -5 और इन दोनों को हम मिला देंगे। ये -3 से 0 है और ये 0 से 3 है, तो ये यूनियन बन जाएगा -3 टू +3 और फिर थर्ड पार्ट है 5 टू इन्फिनिटी। तो ये फाइनल इसका आंसर बनता है। तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन था इनइक्वलिटीज़ पर, लीनियर इनइक्वलिटीज़ पर। एक बार फिर से जल्दी से केस 2 को देखेंगे। मॉड x की जगह -x रखेंगे फॉर लेस देन 0 और -x रख के, क्योंकि ये माइनस माइनस आ रहा है तो हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दिया और उसके बाद एलसीएम लिया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस ए x-b फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दोनों को सेपरेटली 0 रखा। जो वैल्यूज़ आई -3 -5 नंबर लाइन पर ले गए, तीनों इंटरवल को 1 बाई 1 चेक कर लिया एक एक वैल्यू लेके। तो जो फर्स्ट और लास्ट है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, उससे हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल गया। केस 1 और केस 2 दोनों को कवर करते हुए फाइनल सॉल्यूशन बना दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में और इस तरह के थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। आपको जिस तरह का जो भी डाउट होता है मैथमेटिक्स को लेके फ्रीली अप्रोच कर सकते हैं मैथमेटिक्स क्लासेस में। RK जैन को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।